स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट फॉर क्लास 9। तो बच्चों, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में अब जितने भी बच्चे 9th क्लास में आए हैं वो पहले 8th क्लास में थे। अब 8th क्लास में हम लोग पढ़ते आए हैं साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस का अब आप 9th क्लास में आए हैं, साइंस का डिवीज़न हो जाएगा 3 पार्ट्स में। जब आप 9th में पढ़ेंगे तो एक तो आपको मिलेगा फिजिक्स और एक पार्ट मिलेगा आपको केमिस्ट्री और एक मिलेगा आपको बायोलॉजी। ये 3 पार्ट में साइंस का डिवीज़न हो जाएगा। तो अभी हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के रिगार्डिंग। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 9 का है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच नेम एज मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको कि फिजिक्स है क्या। जब भी हम बात करते हैं इस वर्ड की फिजिक्स, तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो साइंटिस्ट ने दी हैं अकॉर्डिंग टू द स्टडी दे हैव डन। तो स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत सारी डेफिनेशन, बट सिंपल वे में आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि फिजिक्स है क्या। देखिए, सिंपल वर्ड में फिजिक्स हम कहते हैं साइंस की वो ब्रांच कि जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं और नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं हमारे अराउंड सराउंडिंग में, जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, इन सारे नेचुरल फिनोमिना को मेजर करना, डिस्क्राइब करना एंड ऑब्जर्व करना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहते हैं फिजिक्स को। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप नेचुरल फिनोमिना को मेजर करें, डिस्क्राइब करें और ऑब्जर्व करें। इसका कितना इम्पैक्ट है, कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा अराउंड सराउंडिंग्स, क्या है ये फिनोमिना, उसमें डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। ऑब्जर्व करना, इसको पहचानना कि ये कौन सा फिनोमिना है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट की बहुत सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड रहती हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसके आगे टॉपिक्स। फिजिक्स में एक और इसका सब पार्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स सिंपल है कि फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांच है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि देखिए फिजिक्स में कई सारी स्टडीज आ जाएंगी, उनको अब हमने डिवाइड कर दिया है। तो मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में सबसे पहली चीज़, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं? उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जिनकी पोजीशन चेंज होती है या वो मोशन में होता है। यानी कि अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन। वी स्टडी of object in condition of rest और motion। या तो रेस्ट में होंगी ऑब्जेक्ट या मोशन में होंगी, इनकी स्टडी करने को हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को साइंटिस्ट ने स्टडी के तौर पर आपको आसानी के लिए समझाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। इन 3 पार्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है इसमें स्टैटिक्स, देन थर्ड है काइनेमेटिक्स, एंड सेकेंड है काइनेमेटिक्स एंड थर्ड है डायनेमिक्स। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं स्टैटिक्स। में से कहते हैं स्टैटिक्स सिंपल है। इस साइंस की ब्रांच में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट कंडीशन में है उसकी स्टडी करते हैं। स्टैटिक्स डील्स विद द ऑब्जेक्ट विच इज एट द रेस्ट पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में, उसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट
विच आर इन रेस्ट। इसमें एक और टर्म ऐड कर दिया जाता है कि इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, इवन व्हेन दे आर अंडर सेवरल फोर्सेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ उस पर एक्सटर्नल इफेक्ट जरूर लग रहा होगा जिसकी वजह से वो रेस्ट कंडीशन में है। इसका एक एग्जांपल हम सिंपल अगर देखें कि सपोज दैट मैंने ये पेन यहाँ प्लेस किया हुआ है, इस पेन पर हमें ये फील हो रहा है कि कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ भी इसे टच नहीं कर रहा, कुछ भी इसको एक्सटर्नली अप्लाई नहीं कर रहा, फोर्स टच नहीं हो रहा कुछ भी। बट देयर इज अ फोर्स जो इसे स्टेबल किए हुआ है। वो कौन सा फोर्स है? दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी फोर्स है जो कि अर्थ अप्लाई करती है। अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर टुवार्ड्स इट्स सेंटर, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरती है, ऑब्जेक्ट अब बेस खो दे, अगर मैं इसको गिराऊँ यहाँ से, ये क्यों ऐसे जा रही है? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं फोर्स है। ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में मतलब मूव नहीं कर रही, कहीं ना कहीं फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है? वो है आपका ग्रेविटी फोर्स। इस पोजीशन को हम कहेंगे रेस्ट कंडीशन, और इसकी स्टडी करने को हम कहते हैं स्टैटिक्स। देन आपका सेकंड है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स, इन दोनों में सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ठीक है? तो वो पॉइंट क्या है, सिंपल आप समझ लेते हैं। काइनेमैटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो किसी भी उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो मोशन में होती है। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसकी स्टडी करते हैं। सिंपल, यहाँ भी वही होता है, ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी स्टडी करते हैं। बट फर्क क्या होता है हमारे यहाँ पर कि काइनेमैटिक्स में जब हम मोशन में ऑब्जेक्ट उसकी स्टडी करते हैं तो हम उस वजह को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से मोशन क्रिएट हुआ। तो हम यहाँ इसको रिटन में किस तरह से लिखेंगे? विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। एंड सेकेंडली हम यहाँ क्या लिखेंगे? विद कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। ये है सिंपल कि आप जो है मोशन की कॉज को इसमें कंसीडर नहीं करते। कॉज मीन्स वजह, किस वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आ रही है इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, और इसमें आप वजह को कंसीडर कर रहे हैं किस वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आई है। इसको सिंपली हम एक और चेक कर लेते हैं। देखिए, इफ सपोज दैट देयर इज अ पेन प्लेस ऑन दिस सरफेस, व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस, इट गेट द मोशन। जिसने मोशन इसको मिल गया, ठीक है? अब इसको जो मोशन मिला, मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ कि इसका मोशन कितनी वेलोसिटी है, कितनी स्पीड से जा रहा है, कितना इसमें एक्सेलरेशन अप्लाई हुआ। बट मुझे कोई मतलब नहीं है कि इस पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, मैंने हाथ से कितना फोर्स अप्लाई किया, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। इस स्टडी को हम कहते हैं काइनेमैटिक्स। अब दूसरी तीसरी चीज़ पे आ जाए, डायनामिक्स। क्या हुआ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव कराया, अब मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ कि इसमें कितना वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है? उसके साथ साथ मैं ये भी स्टडी कर रहा हूँ कि किस वजह से ये ऑब्जेक्ट मोशन में आई है। तो मैं इस फोर्स की, जो हाथ में फोर्स लगाया, उसकी भी स्टडी करूंगा। तो ये वजह क्या थी मोशन की? फोर्स, उसकी स्टडी करूंगा। तो वैसे क्या कहेंगे? कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन विच इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो एक सिंपल सा शॉर्टकट में रिपीट कर देते हैं। स्टैटिक्स, एलसी और रेस्ट कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट है स्टडी कर रहे हैं उसे हम कहते हैं स्टैटिक्स। मोशन में ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी कर रहे हैं विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, उसे कहते हैं काइनेमैटिक्स। डायनेमिक्स, मोशन में ऑब्जेक्ट उसकी स्टडी कर रहे हैं कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक्स। तो ये सिंपल से डिफरेंस है इन तीनों में, जो कि मैकेनिक्स के पार्ट्स हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है? अब इन चीज़ों को और डिस्क्रिप्शन में समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशन समझनी होगी ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट रेस्ट कंडीशन। सो व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट को हम इस तरीके से कभी कभार देखते हैं कि आप थक गए, आराम कर रहे हैं, नहीं। ये रेस्ट हमारा एक सिंपल लाइफ का हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं फिजिक्स में रेस्ट कंडीशन की, अब इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, ये प्लेस है, ऑब्जेक्ट प्लेस है, मैं इसको देख रहा हूँ, मेरी तरफ से देखने पर इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, ये एक जगह पर है तो वहीं पर है।
तो अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे कहें तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं रेस्ट कंडीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर इसको और समराइज और साइंटिफिक वे में कहा जाए तो सिंपल डेफिनेशन इसकी, ऑब्जेक्ट said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings with the passage of time। टाइम पास हो रहा होगा लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ है, यहीं पर रखी हुई है, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। देन सेकंड इज मोशन। व्हाट इज मोशन अबाउट एनी बॉडी? मोशन इज दैट कि इफ देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कही जाएगी जब टाइम के अकॉर्डिंग इस मोशन की पोजीशन में चेंज होगा। अब देखिए, इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास, इसमें पोजीशन में चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ चली गई, अब 1 सेकंड में इसने यहाँ से यहाँ गई, यानी टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और इसने जो है यहाँ थी पहले इस लाइन के पास, अब ये अगले 1 या 2 सेकंड में फिर यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। देन वी कॉल इट इज इन द मोशन, it is in the motion. The definition of motion is similar to the rest condition definition, but there is difference, just difference of this word. If we put the not, then it is called rest. If we will not put the not, अगर हम not को put नहीं करें तो इसे हम क्या कहेंगे? motion. कोई डेफिनेशन आप चाहें तो यहाँ कॉपी कर सकते हैं, सिंपल। अगर ऑब्जेक्ट अपनी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका मतलब है कि वो डज चेंज इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और इट्स सराउंडिंग। उसकी सराउंडिंग वर्ड का मीन्स क्या है यहाँ पर? सराउंडिंग्स का मतलब है कि उसके आसपास जो भी कुछ है, इसके आसपास जो भी कुछ है, मीन्स आपका पेन है, इसके आसपास जो भी कुछ है, पेन स्टैंड है, कुछ भी है, अगर जो ऑब्जर्वर इसे देख रहा है उसको फील होगा कि ऑब्जर्वर क्या चेक कर रहा है कि ये लाइन है, ये इसकी सराउंडिंग में इंक्लूड की जाएगी, ये लाइन है, लाइन के अकॉर्डिंग, इसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये पोजीशन को चेंज कर रही है कि नहीं। ऑब्जर्वर यानी मैं देख रहा हूँ, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो इसे हम कहेंगे रेस्ट। पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहेंगे मोशन। ठीक है, सिंपल। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कुछ भी चीज़ ऐसी डाउटफुल हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसका, या अगर कुछ लेंथी होगा आंसर तो मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाकर उसका जवाब दे दूंगा, नहीं तो उसको कमेंट सेक्शन में उसमें रिप्लाई में आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ भी इशू है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये डाउट है, ये चीज़ समझने के लिए। तो देखिए, रेस्ट और मोशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा ट्रिकी सा टॉपिक है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी और रिलेटिव टर्म्स बिटवीन द रेस्ट एंड मोशन। रिलेटिव टर्म्स रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन के बीच में कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? ठीक है, देखिए, रिलेटिव टर्म्स सिंपल क्या होता है कि पहली चीज से समझते कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट। एब्सोल्यूट मोशन या फिर रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट, नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट मोशन भी नहीं होता, एब्सोल्यूट रेस्ट भी नहीं होता। एब्सोल्यूट रेस्ट मोशन ये सिंपल है कि कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट यानी कि हर वक्त रेस्ट में नहीं रहती, हर वक्त मोशन में नहीं होती, कहीं ना कहीं वो चेंज करती है अपनी पोजिशन और उसका वो चेंज में जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर एक चेन है जो कि एक ट्रैक को पास कर रही है, ठीक है, ट्रैक से जा रही है, तो पैसेंजर जो वहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो
वो जो है फील करेंगे तो खुद स्टॉप है, स्टेशन है, रुके हुए हैं, अगर वो एक दूसरे को देखते हैं तो। बट रियल कंडीशन ये है कि अगर हम स्टेशन पर खड़े हैं और ट्रेन को देख रहे हैं, हमें पैसेंजर्स को देख रहे हैं, तो हमें क्या फील होगा कि वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन में। तो सिंपल इसको अगर आप रिपीट करें तो क्या है सिंपल इसमें, इफ देयर इज अ ट्रेन, दिस इज अ ट्रेन, और यहाँ पैसेंजर हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या है, ये रेस्ट है, ठीक है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ये दोनों रेस्ट कंडीशन में। बट देयर इज अ स्टेशन, सम पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन एंड दे ऑब्जर्विंग दैट ये जो ट्रेन पास हो रही है उसमें जो लोग बैठे हैं वो किस में है, मोशन में है, जा रहे हैं, एक दूसरे का जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये मोशन में है। और ये अगर इसके अकॉर्डिंग ये देखें, ठीक है, अगर ये पैसेंजर इस पैसेंजर को देख रहा है तो वो क्या समझ रहा है, ये रुका हुआ है पैसेंजर, जैसे मैं रुका हुआ वैसे ये रुका हुआ, ऐसे ये इसको देखेगा तो क्या एक दूसरे के अकॉर्डिंग रेस्ट कंडीशन में माना जाएगा। बट इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मोशन में है। तो बस यही फर्क होता है कि आपकी सराउंडिंग का, आपके ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस है ऑब्जेक्ट को मेजर करने का, कि किस तरह से ऑब्जेक्ट मोशन में और रेस्ट में है, इसी चीज़ से फर्क क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं तो नेक्स्ट पॉइंट सिंपल है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट सिंपल है कि इफ सपोज दैट इट इज अ पॉइंट, ठीक है, जैसे हम तो सिंपल मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह रहे हैं, तो ये पॉइंट है जिसे हम ऑब्जेक्ट डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब ये जब पोजीशन चेंज करेगा, ये पॉइंट जब पोजीशन चेंज करेगा तो इसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से जो भी डिस्टेंस क्रिएट होगी तो हम इसमें पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि इस तरह से कि इस पॉइंट में मैं इसका अगर मीजर दूँ तो ये 1 mm होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 mm या उससे भी कम हो सकता है जैसा भी है। तो 1 mm की कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डायमेंशन 1 mm है और उसने डिस्टेंस जो कवर की यहाँ से यहाँ तक एज्यूम कर लीजिए 1 किलोमीटर, एंड वी ऑल नो दैट द डिफरेंस बिटवीन द 1 mm एंड द 1 किलोमीटर। तो इसके कंपैरिजन में हम 1 mm की जो डिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ये ऐसा ही है जैसे कि एक बस दूसरी बस को पास करती है, ये बस जा रही थी, इस बस ने इसको पास कर दिया, ये आगे निकल गई, ठीक है, अब ये पीछे रह गई बस। तो जब ये इसको पास करती है तो इसने ये डिस्टेंस कवर कर ली है, कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, जितनी लंबाई इस बस की है ये वाली, इस लंबाई को क्रॉस किया है एल को, ठीक है, इस एल को क्रॉस किया है, मतलब स्टार्ट करिए, इस बस ने यहाँ से स्टार्ट करा, आने वाली बस ने यहाँ से स्टार्ट करके ये यहाँ तक पहुँच गई है, यानी कितना डिस्टेंस कवर अप किया इसने, एल डिस्टेंस। ये एल लेंथ किसकी है, बस की लेंथ है, बस की लेंथ थी एल, ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर अप किया इसने। वही चीज़ हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर अप करती है या मोशन में आती है तो उसकी जो खुद की डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग अगर वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेते हैं, और अगर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कम है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कवर अप की बहुत कम है, तो इसलिए हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम नहीं करते। तो यहाँ तक तो फिलहाल था ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक में हम जब स्टडी करेंगे तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आने वाले हैं जो कि उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो अब यहाँ तक जो भी था इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के आप नीचे जाएंगे सबसे लास्ट में तो वहाँ कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करिएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या इसमें आपको डाउट हुआ या कोई मिस्टेक है यहाँ तक तो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सर ये मिस्टेक थी, इसको करेक्ट कर दीजिए, या कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, या कुछ और टॉपिक अगर आपको इंक्लूड कराना है कि ये और क्लियर करा दीजिएगा तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। अभी आप इसे स्टडी करिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए और इसको अच्छे से स्टडी करके रफली नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, जब क्लासेस स्टार्ट होगी तब ये सारे नोट्स चेक किए जाएंगे, कॉपीज चेक की जाएंगी, तो अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कीजिए। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।